हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सर। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हाजिर हैं हम एक और बेहतर वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 चुंबकत्व एवं द्रव्य के एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का निपटारा बेहद सिंपल तरीके से करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। देखिए भैया, हमने आपको एक चीज पहले बताया था कि ये चैप्टर पूरे फिजिक्स में सबसे सरल चैप्टर माना जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चों ये पूरा का पूरा चैप्टर आपके फिजिक्स के पहले चैप्टर से मिलता है। वहां अगर वैद्युत क्षेत्र पढ़ना है तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, वहां वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण तो यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो वहां पर भी भैया क्या था, हमने पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। प्यारे बच्चों, यहां पर पढ़ेंगे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। बस सीधी सी बात, जहां वहां पे हमने वैद्युत शब्द इस्तेमाल किया है, यहां चुंबक, यानी वहां वैद्युत क्षेत्र को ई से दर्शाते हैं, यहां चुंबकीय क्षेत्र को बी से दर्शाते हैं। वहां हमने एक चालक, एक तार लिया था धारावाही, और यहां पर अपन एक चुंबक लेकर चलते हैं। ठीक है, चलिए एकदम सिंपल तरीके से भैया चुटकियों में सीख जाएंगे। और ये 5 नंबर का टॉपिक है, याद रखना। ठीक, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, इसलिए अच्छे से इसको समझना है। देखिए, सबसे पहले आप फिगर देख लीजिए कि हम मान लेते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है भैया, बी है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जिसमें एक क्या है, एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला कोई ये चुंबकीय द्विध्रुव है, जो कि क्या है, मान लेते हैं बच्चों कि भाई मान लिया कि ये क्या कर रहा है, ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है। ठीक है भैया, मान लेते हैं कि जैसे ये, अगर हम इसको मान लेते हैं ये, तो ये क्या कर रहा है कि थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि भैया क्या है, थीटा कोण बना रहा है। तो अब सबसे पहले बच्चों जो माना जाना होता है लिख लेते हैं। तो हमने क्या बताया कि माना कोई एम वैद्युत चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक चुंबकीय द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में थीटा कोण पर रखा गया है। तो पहले लिखेंगे भैया, यहां पे लिखेंगे बच्चों कि माना एक एम चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण वाला द्विध्रुव एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र बी में लिख देते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या कर रहा है भैया, बी में थीटा कोण पर थीटा कोण पर रखा गया है। तो भैया जब इस अवस्था में अब इस चुंबकीय द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा वो लिखेंगे। तो अब हम लिखेंगे भैया, लिखेंगे इस दशा में या इस अवस्था में, सेम वैसे है भैया, अवस्था में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बलाघूर्ण अब देखिए भैया, हमने क्या किया भाई, इतनी सी बात समझ में आई कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में हमने एम द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक चुंबकीय द्विध्रुव क्या है, थीटा कोण पर रख दिया है। ठीक है, जो कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है। तो ऐसे केसेस में भैया अब इस चुंबकीय द्विध्रुव पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा, क्योंकि बल लगेगा और वही चुंबकीय द्विध्रुव को इधर उधर घुमाएगा, विस्थापित करेगा।
तो भैया ऐसे केसेस में जो लगने वाला बल आघूर्ण हो जाएगा बच्चों, वो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा होता है। और यहां वहां याद करो, वहां टाउ बराबर पीई साइन थीटा लिखे थे, और यहां पे भैया देखिए पी वहां लिखे थे क्योंकि वहां पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, यहां एम लिखे हैं तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वहां पर ई साइन थीटा था तो वहां ई क्या था, वैद्युत क्षेत्र, यहां पे बी लिखा है, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है भैया, तो यही तो होता है, क्योंकि आपने एक फार्मूला पढ़ा है आई ए बी साइन थीटा, याद आया, ये डेरिवेशन करवाया है। तो बच्चों इस इतने के बराबर यानी धारा और क्षेत्रफल के गुणनफल को ही तो कहते हैं क्या, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। यहां से भी एक परिभाषा बताए थे, तो यही इसके बराबर अगर हम m लिख देंगे तो एम बी साइन थीटा। प्यारे बच्चों यहीं से आपका एम बी साइन थीटा आया है। तो हम क्या है कि इस पर जो बल आघूर्ण काम करेगा वो कितना करता है, टाउ बराबर एम बी साइन थीटा। अब हम मान लेते हैं कि जो ये ऐसे रखा है भाई, इसकी सिचुएशन ऐसे है, इसको थोड़ा सा विस्थापित करके मतलब ऐसे कर दें, यानी इसको भैया इसकी दिशा ठीक जैसे ऐसे है तो इसकी दिशा थोड़ा ऐसे, यानी इसमें जो विस्थापन हम डी थीटा कर दें। ठीक है, यही चीज भैया वहां पर भी हमने सेम किया था। तो अब मान लेते हैं कि जो इसकी स्थिति थीटा है और इसमें थोड़ा सा अपन विस्थापन क्या कर देते हैं, डी थीटा तक। तो यहां पर भैया अब हम लिखेंगे, अब लिखेंगे कि यहां पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव में डी थीटा या को लिखेंगे, को डी थीटा विस्थापित करने में किया गया कार्य, में किया गया कार्य। अब भैया विस्थापित करने में, प्यारे बच्चों समझना भाई, अब हम इसको विस्थापित यानी इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसको थोड़ा सा अपन डी थीटा तक विस्थापित कर दें। अब जब थोड़ा विस्थापन होगा तो कार्य भी थोड़ा होगा, ज्यादा विस्थापित करेंगे कार्य भी ज्यादा होगा। तो भैया यहां पे हमने विस्थापन डी थीटा किया है, यानी सूक्ष्म विस्थापन किया है, तो जब अब कार्य होगा वो डी डब्ल्यू हो जाएगा। डब्ल्यू बराबर क्या होता है भैया, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन। तो यहां पे बल जो है हमने वो टाउ माना है बल आघूर्ण, और विस्थापन डी थीटा माना है भैया। तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान कितना है, एम बी साइन थीटा, क्या है एम बी साइन थीटा इंटू का भैया यहाँ पे डी थीटा, ये उतार लेंगे। अब क्या कर लेते हैं, अभी तक हमने किया कि भैया इसकी स्थिति ऐसी थी तो अपन थोड़ा सा विस्थापित डी थीटा तक किया, अब हम इसका विस्थापन बड़ा कर लेते हैं। अब मान लेते हैं कि द्विध्रुव को कहां से विस्थापित किया जाए, मान लिया भैया थीटा 1 से थीटा 2 तक, यानी बहुत बड़ा विस्थापन कर दें। तो यहां पर अब लिखेंगे कि द्विध्रुव को, लिखेंगे भैया कि चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो भैया क्या है, अब हमने बताया ना बच्चों, अब विस्थापन बढ़ा, अभी तक डी थीटा हमने विस्थापित किया था यानी सूक्ष्म विस्थापन था, अब इसको हम बड़े कोण पर विस्थापित कर देते हैं यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक। तो अब ऐसे केसेस में कार्य भी बड़ा होगा, तो भैया डी हट जाएगा, केवल डब्ल्यू हो जाएगा, और यहां पे समाकलन, क्योंकि समाकलन हमने बताया तभी इस्तेमाल होता है जब किसी संपूर्ण काम के लिए हो, यानी बड़ा विस्थापन है या बड़ा कार्य कुछ भी किया जाए। ठीक है, तो भैया यहां पे अब कहां से कहां तक विस्थापित, थीटा 1 से थीटा 2 तक। बाकी बच्चों ये पूरा का पूरा भैया बताया ना कि पूरा का पूरा यहीं पर उतार देना है, यानी एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि काम क्या था, डी डब्ल्यू था। ठीक है, तो यहीं पर पूरा का पूरा वैल्यू हमको नोट कर लेना है। तो भैया यहां पे क्या हो जाएगा, W बराबर ये समाकलन थीटा 1 अप्रोच टू थीटा 2, यानी थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब यहां पे भैया डी डब्ल्यू का वैल्यू जो है वो एम बी साइन थीटा इंटू का डी थीटा।
अब भैया एम बी बाहर हो जाएगा तो डब्लू बराबर यहाँ पे बताया ना कि एम बी ये इसका भी भैया समाकलन नहीं होगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो केवल क्या है साइन थीटा इंटू डी थीटा, क्योंकि डी थीटा भाई थीटा के सापेक्ष हो रहा है इसलिए ये बाहर हो जाएगा केवल इतने का। अब एक चीज ध्यान देना, समाकलन साइन थीटा का होता है माइनस का कॉस थीटा, याद रख लो, ठीक है। तो यहां पे अपन लिखेंगे W बराबर ये एम बी हो जाएगा, बाकी हमने साइन का बताया ना माइनस का कॉस थीटा होता है, और ये लिमिट बच्चों थीटा 1 से थीटा 2 तक रहेगा, ठीक है। इसको अपन बाहर ले लेते हैं, कोई दिक्कत ना। W बराबर ये माइनस का एम बी कर देते हैं, और यहां पे भैया क्या कर दिया, अब ये कॉस थीटा थीटा 1 से थीटा 2। अब देखिए जब भी इस तरह से होता है लिमिट, तो हमने एक फार्मूला बताया था, नहीं भी याद है डोंट वरी। इस तरह से अगर ए से बी तक होता है तो बच्चों याद रखना, एक बार एक्स के स्थान पे ऊपर वाली लिमिट एक माइनस करके इसके स्थान पे नीचे, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां से क्या हो जाएगा, यही W बराबर ये माइनस का एम बी हो जाएगा। एक बार हमने क्या बताया, रख दीजिए अपर लिमिट, यानी कॉस थीटा के स्थान पे एक बार थीटा 2 माइनस का ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा 1, इतना। अब यही भैया अंदर का गुणा करा दीजिए, तो ये W बराबर क्या हो जाएगा एम बी, और अंदर हमने बताया माइनस का गुणा करवा दीजिए, तो भैया ये प्लस हो जाएगा, इसको आगे लिख लीजिए कॉस थीटा 1 माइनस का भैया इधर ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा 2। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों, यही क्या हो जाएगा आपका फार्मूला हो जाता है, यानी द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक हो जाता है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्थितियां होती हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसे नहीं देता है, ये इस तरह से नहीं देगा कि हाँ इसका, या आप क्या करिए कभी कभार यहाँ पर थोड़ा वैल्यू चेंज रहता है, ठीक है, दे देगा कि सिद्ध कीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य इतना होता है। तो वो फार्मूला क्या देता है, चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अब इसके लिए भैया हम कुछ स्थिति लगाएंगे यहाँ पे, भाई इसके लिए कौन कौन सी स्थितियां कौन कौन सी होती हैं। पहला है क्या कि यदि, ध्यान देना, यदि थीटा 1 यानी साम्यावस्था से, यदि साम्यावस्था यानी थीटा 1 बराबर 0 डिग्री से थीटा तक, ठीक, थीटा तक विस्थापित हो, तब क्या कार्य होगा, ध्यान दीजिएगा। तब बच्चों फार्मूला हो जाएगा W बराबर एम बी, और उसके बाद भैया फार्मूला देखिए जरा क्या है, नीचे है कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो यहां पर भैया थीटा 1 के स्थान पे क्या करना है, केवल कॉस थीटा रख देंगे, मतलब 0 डिग्री रख देंगे, ठीक है, और यहाँ पे 0 डिग्री माइनस कॉस थीटा 2 के स्थान पे केवल थीटा। तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, W बराबर एम बी, और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है 1 माइनस कॉस थीटा। तो ये एक परिस्थिति हो जाएगी बच्चों, ठीक है, याद रखना। और ज्यादातर यही वाला देता है और उस पर न्यूमेरिकल भी आता है। तो ध्यान दो, यदि साम्यावस्था से थीटा तक विस्थापित हो रहा है बच्चों, तो ऐसे केसेस में किया गया कार्य का फार्मूला ये होगा। अब दूसरी अवस्था में क्या है भैया, देखिए दूसरी अवस्था में क्या होता है कि यदि साम्यावस्था से, अर्थात थीटा 1 बराबर 0 से 90 डिग्री तक भैया, यानी 90 डिग्री तक विस्थापन हो, तब क्या हो जाएगा भैया फार्मूला, तो W बराबर एम बी हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना, जब थीटा 1 के स्थान पे, यानी थीटा 1 के स्थान पे 0 रखेंगे तो उसका मान 1 ही हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कॉस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 हो जाता है, तो 1 माइनस 0 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं एम बी, केवल W बराबर एम बी, ठीक है। कब, जब 0 से 90 तक विस्थापन हो तब ये फार्मूला, क्योंकि कॉस थीटा 1 यहां रखते हैं, थीटा 1 का तो भाई 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान 1 और 90 अंश का मान 0, तो यहां पर तब यही हो जाता है,
ठीक है भैया, तो ये हो जाता है आपका एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक, जो कि बहुत ज्यादा हमने बताया ना इंपॉर्टेंट है और बहुत सरल भी है। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों। हो गया भैया, इसको भी कर लीजिए इतना और इतना भी हो गया भैया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को आज की ये क्लास काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा।